नमस्कार दोस्तों। देश की गिरती अर्थव्यवस्था इस कदर देश की जनता पे हावी हो रही है कि उसकी खाना तक अब मुश्किल हो जा रहा है। 2 वक्त की रोटी भी आने वाले समय में भूखमरी की समस्या भारत के अंदर होने वाला है। जिस तरह से श्रीलंका का हालत हुई है वही हालत हमारा देश का होने वाला है, लेकिन देश के साहूकारों को इसकी जरा भी खबर नहीं है। वो तो बस चंद लोगों के मुट्ठियों में इस देश की पूरी संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ना जाने क्यों अब तक जनता भी इस बात को समझ नहीं पाई कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जो खाने वाला सिलेंडर जिससे कि खाना पकवान बनता है तो खाता है, उसकी भी हालत क्या है। आज ऐसा स्थिति पैदा हो गया है कि सिलेंडर खरीदने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि महंगाई इतना आसमान पे है, 7वें आसमान पे चला गया है। दाल चावल 7वें स्थान पे चला गया। अब आप तो दूध दही पर भी अगर आप जीएसटी लेने लगे तो आने वाला अबोध बच्चा भी उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चा की दूध पी के बड़ा होता है, अब वो बच्चा क्या जाने जीएसटी क्या होता है। अब उनके जो पेरेंट्स हैं, किस हालत से उन्हें गुजरना पड़ेगा, किस हालत से उन्हें भरण पोषण करना पड़ेगा उस बच्चा की, ये तो अब समय बताएगा और आपको समझना होगा। दोस्तों, इसे क्या पता जो बे औलाद होते हैं, आप जिसे साहूकार चुनते हैं, जिसे देश की गद्दी पे बैठाते हैं, अगर वो मूर्ख बैठ जाए, जिसे कि ज्ञान नहीं हो, जिसे कि कोई अनुभव नहीं हो, क्या होता है जिंदगी और क्या होता है पारिवारिक जीवन, तो वैसा ही स्थिति देश का होगा। इसमें गलती आपकी है। अगर आपको लग रहा है बस धर्म की राजनीति कर आप सही रास्ते पे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा। आने वाले समय में आपका ही नंबर है। ये मत सोचिए कि इस देश के साथ हम नहीं जाएंगे। अंधभक्त जो कि मोदी मोदी का नारा लगाते रहते हैं, या कोई भी नेता हो, दोस्तों मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, देश की जो स्थिति है मैं उसे वाकिफ कराता हूँ और मैं आपको उसी बात से वाकिफ करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस स्थिति को लाने में इस देश की जनता की पूरी हस्तक्षेप है, क्योंकि आपने ही उसे गद्दी पे बैठाकर उसका मनोबल को हाई कर दिया है। आज देश इस स्थिति में जा रहा है, तानाशाही की स्थिति में है। उसके मर्जी के खिलाफ कोई भी रोड पे नहीं उतर सकता। दोस्तों, अगर एक बार कोई विधायक बन जाता, उसके सब दिन पेंशन मिलते रहता। उसको पेंशन मिलता है, लेकिन पढ़ लिख कर, इतनी मेहनत कर, कंपटीशन को फेस कर, जो नौकरी की गद्दी पे बैठता है, जिसे नौकरी पाना इतना मुश्किल है आज के समय में, अगर उसका जॉब लग भी जाए, देश के बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डाल के खड़ा रहता है और उसका पेंशन को हटा दिया गया। उसकी नौकरी को 4 साल कर दिया गया। अब इस देश में क्या बचा दोस्तों? आप सेना के साथ अगर खिलवाड़ करने लगे, अब अग्निवीर जो भी आप सेनाएं लड़े, आप देश का ऐसा स्थिति आ गया कि हर चीज़ प्राइवेटीकरण, कंपनियों के हाथ में झोंका जा रहा है। यही स्थिति सेनाओं के साथ भी हुआ है, लेकिन देश की जनता इस बात से अनजान अब तक क्यों है, ये मेरे समझ से परे है। विपक्ष को इस तरह से घेराबंदी किया जा रहा है कि उसे रोड पे उतरना मुश्किल है। सीबीआई, ईडी, अनेकों प्रकार के छापे पड़ जाएंगे, जेल में बंद कर दिए जाएंगे,
उसे उठना अब मुश्किल हो गया है। ऐसा समय कौन लाया? अगर पक्ष विपक्ष दोनों नहीं रहा तो देश को एक हाथ में जाने से कोई नहीं रोक सकता, देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। तानाशाही ही चलेगी इस देश में, और ऐसा स्थिति और कोई नहीं, देश का जनता ही लाया है। अब भी समय है दोस्तों, बहुत कुछ हाथों से गंवा दिया है देश ने। अगर अब भी नहीं सुधरा देश की पॉलिटिशियन के, और अगर धर्म की राजनीति करते रहे, देश की जनता उसमें अगर झोंकते रहे, उसका उपयोग होता रहा, तो आने वाले समय में खाना के बिना आदमी की मौत होगी, पूरे देश में भुखमरी की समस्या होगी। कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में लाइक बटन को दबाइए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि देश के हर लोगों के बीच, हर गरीबों के बीच, हर उस इंसान के बीच पहुंच जाए जो कि जिसे लग रहा है देश गुलामी की स्थिति में जा रहा है, जो अपने रोजी रोटी को तरस रहा है। जय हिंद दोस्तों।